कभी कभी जिंदगी आपको दुख के गहरे खाई में फेंक देती है, जहां आपको केवल अंधेरा ही नजर आता है। इस परिस्थिति में आप ये नहीं समझ पाते कि क्या करें, और सबसे जो बुरी बात है वो है आपका उदास हो जाना। जब भी आपको दुख पहुंचता है आप उदास हो जाते हैं। ये सब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हम इन सब चीज़ों को होने से नहीं रोक सकते और ना ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इन विपरीत और निराश करने वाली परिस्थिति में दुखी हो जाएं और आपको खुश होने की कोई वजह ही ना मिले। आप इन निराश करने वाली परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं यदि आप अपने मन को नियंत्रण में रखें और दुखी न होने दें। जब कभी भी हम लोग बुरा महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, हम लोग इससे दूर रहना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति को अनदेखा करना चाहते हैं। इन क्षणों में हम ऐसा सोचते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक करें, बहुत बेचैन हो जाते हैं। कई लोग बुरी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन दुख और निराशा से दूर भागना उदासी को भगाने का एक अच्छा तरीका नहीं है। यह आपके दुख को और बढ़ाता है। आप इससे परेशान होने के बजाय यह विचार कीजिए, क्या आपका दुखी होना सही है? दुख की गहराई में जाने से खुद को रोकिए और महसूस कीजिए। अपने मन को समझाइए, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आप अपने दर्द और दुख में खो चुके हैं। आप उससे दूर नहीं जा रहे, बल्कि उसे महसूस कर रहे हैं। यह जो निराशा, दुख और दर्द है, वह आपको जीवित होने का एहसास कराती है। जीवन शून्य और सादा नहीं होता, और यह भरा हुआ और रंगीन भी नहीं होता, न ही आरामदायक होता है। कभी कभी जीवन का मतलब दर्द को महसूस करना, डर को महसूस करना, अपने को औरों से कटा हुआ महसूस करना भी होता है। आप दुखों से परेशान होने के बजाय खुद को यह समझाएं कि निराशा जीवन का ही एक हिस्सा है और इससे भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए और न ही उदास होना चाहिए। जब आप निराश हों तब आप ऐसी चीज़ों को खोजें जो आपके लिए हो, या फिर ऐसी चीज़ों को जिससे आपको खुशी मिले। छोटी छोटी बातें जैसे कि पत्ते को हवा में उड़ते हुए देखना, किसी को हंसते हुए देखना, आप यह एहसास करें कि वो पत्ता आपके लिए ही हवा में उड़ रही है, आपको खुशी मिलेगी। या फिर उस व्यक्ति को देखें जो हंस रहा है, यकीन मानिए आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। निराशा और प्रकृति के समय लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए। आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही है, आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि खुशी तो आपके पास ही है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यह सोचिए कि जीवन में खुशी और दुख दोनों आते रहते हैं, तो फिर उदास क्यों होना। छोटी छोटी बातों में आप अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू करें और खुश रहना सीखें। मैं जानती हूँ उस समय आपको ये बातें कठिन लगेंगी। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करने से सब कुछ तुरंत बेहतर हो जाएगा और आप अपनी उदासी को दूर कर पाएंगे, लेकिन यह बातें हम लोगों को ऐसे वक्त में खुशी और आनंद खोजने की एक वजह देगी, यदि हम लोग हिम्मत करके खुशी खोजने की कोशिश करेंगे। जब आपके जीवन में दुख परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े, तब समझो कि आपके पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों को संचित पूंजी समाप्त हो चुकी है। बजाय दुखी और परेशान होने के, आवश्यकता है फिर से पुण्य कर्म करने की। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो खुशी को एक लक्ष्य के साथ जोड़िए, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को बहुत सारी खुशियाँ मिले।